औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मलिक इकबाल एमको वाले। दोस्तों इस तरह है कि आजकल जो भी बीमारियां चल रही हैं दोस्तों, ज़्यादातर लोगों की यही आ रही है, बातें आ रही हैं कि कबूतर जो हैं पेचस कर रहे हैं जी। पेचस बहुत ज़्यादा कबूतरों को आ रहे हैं, पतली बिट्ठे मार रहे हैं। तो इनके कोई आप बताएं जी, दवाई बताएं। तो दोस्तों इसके लिए मैं बेहतरीन दवाई आपके लिए लाया हूँ। तो आपके कबूतर जब काफ़ी सारे दोस्तों की ये आई थी वीडियो, फ़ोन आ रहे थे कि दोस्त कह रहे थे कि जी पुटाई का बताएं जी, पुटाई किस तरह करेंगे, क्या क्या देना है। उनके भी बहुत फ़ोन आए हैं कि तकरीबन 90% फ़ोन आए हैं कि बीमारी के मुतल्लक, तो 10% फ़ोन आए हैं पुटाई वालों के कि पुटाई करनी है जी कबूतरों की। तो पुटाई वाले दोस्त जो हैं वो थोड़ी सी बात मेरी सुन लें। अगर कबूतर दोस्तों के ठीक होंगे तो पुटाई करेंगे ना। तो पहले कबूतरों को ठीक करने वाली ये वीडियो लगाते हैं। जो कबूतर ठीक हो जाएं, इसके बाद जो होगा वीडियो पुटाई की और कबूतरों की तैयारी में लगाएंगे इंशाल्लाह। फिर वो सीरियल मुकम्मल चल पड़ेगी कि आगे तक हम जाएंगे कि किस तरह पुटाई करनी है, तो क्या करना है। दोस्तों आए मैं चीज़ें आपको बताता हूँ कि आपने क्या क्या देना है, तो कबूतरों को आप इस तरह करके चीज़ें दें जी। दोस्तों आए मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ। ये चीज़ें हैं जी, 5 चीज़ें हैं जी। पहले नंबर पे है जी, जो कबूतर आपके कर रहे होंगे ना, पतली बिट्ठे कर रहे होंगे, उनको आपने करना है इस तरह के आपने 10 बड़ी इलायची के बी लेने हैं। 10 बड़ी इलायची आपने खाली कर लेनी है। ये बड़ी इलायची है जिसे काली इलायची कहते हैं। दूसरी सब्ज़ इलायची तो कहवे में डलती है। तो ये जो है ये गरम मसाले में होती है और ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये कबूतर की जो बीठ पतली कर रहे होते हैं ना, चाहे जब भी कर रहे हो पतली कर रहे हो, तो ये डाल दें तो बीठ उसकी जो होती है गोल हो जाती है। ये बीठ गोल करने के लिए बड़ी कामयाब चीज़ है। ये ले लेनी है आपने 10, इसके 10 बीज निकाल लेने हैं। बड़ी इलायची, ये 10 इलायचियाँ लेकर इनके बीज निकालने हैं, ठीक है जी। जितने भी निकल आए, 1 चम्मच निकल आए, 1.5 चम्मच निकल आए, इसके निकाल लेने हैं 10 इलायचियों के बीज, ठीक है। छिलका इनका अलग कर देना है। तो उसके बाद आ गया जी ज़ीरा। ये गरम मसाले वाला ज़ीरा है। ये भी जी बहुत कमाल है, जिसके पोट में कोई रुकावट बन जाती है, पोट में कोई तकलीफ़ और आंतड़ियों में कोई ज़ख्म वगैरह हो जाते हैं, ये बेहतरीन चीज़ है। ये आपने लेना है जी, जो होती है चावल खाने वाली चम्मच होती है, उससे आपने आधी चम्मच ये लेनी है ज़ीरे की, ठीक है जी। आधी चम्मच ये हो गई और 10 बड़ी इलायची हो गई। और 1 चमचा चाय वाला, जो चाय वाला जिसको कहते हैं चावल खाने वाला, ये चाय वाली पत्ती, ये है चाय वाली पत्ती जी। ये चाय वाली पत्ती है, ये आपने इसमें डालनी है, पीस के पाउडर बना लेना है जी। ये सारियां चीज़ों का पाउडर बनाना है। इसकी आपने चावल खाने वाली 1 चम्मच पूरी लेनी है, 1 चम्मच पूरी ले लेनी है, ठीक है जी। ये भी आपने खरल में डाल देनी है, ये भी डाल देनी है। 3 चीज़ें हो गई। और चौथी चीज़ है जी मेटोडीन गोलियां हैं, मेटोडीन या फ्लैजर, ये दोनों एक ही काम करती हैं। ये दोनों में से आप कोई भी ले लें। आपको फ्लैजर मिल जाती हैं तो आप फ्लैजर ले लें, अगर आपको मेटोडीन मिलती हैं तो मेटोडीन ले लें। जो भी मिले, ये दो आपने 3 गोलियां डालनी हैं, ठीक है। 3 गोलियां आपने ये डालनी है इनमें। 3 गोलियां ये हो गई। और आपने ये सारा कुछ पीस लिया, पीस के पाउडर बना लिया। अब आपने क्या करना है कि इसमें बेसन की मदद से बेसन डाल देना है इन चीज़ों में। इस पाउडर में बेसन डाल के हल्का सा पानी लगा लेना है और इसका पेड़ा बना लेना है। पेड़ा बना के आपने हल्की छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है, चने के दाने की साइज की। जो चना होता है उसके साइज की, छोटा चना उसके। दोस्तों इस साइज की ना गोली बना लेनी है आपने, चने के साइज की ये गोली बना लेनी है आपने। इतनी ये गोली इतनी बना के आपने जिस कबूतर को देखें कि जिस भी मौसम में आए, और ये कोई यार दोस्तों ये नहीं है कि सर्दियों का मौसम हो, गर्मियों का मौसम हो, या कोई ये बरसात का है, जिस मौसम में भी आपका कबूतर पेचस कर रहा है, पतली बींठे मार रहा है, उसको आपने ये एक गोली दे।
ये आपने गोली दे देनी है, ऊपर से उसे कोई 5-7 सीसी पानी दे देना है और कबूतर को छोड़ देना है, अलहदा कर देना है। ठीक है, तो उसको कोशिश करें कि जो रोटी भोरे डालते हैं उसको दाना 2-3 दिन ना दें, जिसको पेचस आते हैं उसको 2 दिन दाना ना दें, उसको आप रोटी के बोरे दें। रोटी के बोरे में आप एक पेड़े में थोड़ी सी हल्दी डाल दें, इतनी सी हल्दी डाल दें उसके पेड़े में, जो समझ लें कि जो चमची के चावल खाने वाली चमची के पिछले हिस्से से ना थोड़ी सी आप ऊपर लगाकर उसमें डाल दें पेड़े में। पेड़ा बनाकर रोटी बना लें हल्दी वाली रोटी उसको दें। उसके अंदर जो जख्म हो गए हैं, कोई उसके अंदर कोई चीज़ जख्म कर रही है, नुकसान हो रहा है उसकी आंतड़ियों को, वो जो हल्दी है वो फौरी तौर पर उसको जाके सेट कर देगी, हल्दी सेट कर देगी। ऊपर से आपने ये गोली दे देंगे, जब वो खा पी लेगा तो उसको आप गोली दे देंगे। उसके बाद वो कबूतर जो है ना रिकवरी की तरफ, अच्छे होने की तरफ आ जाएगा। दोस्तों मेरी ये बात सुने कि कबूतर जब आप चेक कर रहे होते हैं, जब आपका कबूतर पतली बीट मारेगा उसको फौरी तौर पर पकड़े। जिसने पतली बीट मारी है उसको गोली दे दे, उसको गोली देंगे तो वो ज़बरदस्त ठीक हो जाएगा। उसी वक्त उसका मामला हल करें। अगर उसको लेट कर जाएंगे, वो एक करेगा, दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, वो इस तरह के आपके खुड्डे में सब कबूतर पहले पतली बीठे मारेंगे, उसके बाद बीमारी की शक्ल में आएंगे। पहले उसकी निशानी ये है कि कबूतर जो पतलियां बीठे मारता है वो बीमारी की तरफ जा रहा होता है। अगर आप उसी वक्त उसको हल्दी वाली रोटी डाल देंगे और ये गोली उसको दे देंगे तो कबूतर आपका रिकवरी कर जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपके लिए मैं तोहफे दे रहा हूँ, ये आप इनको इस्तेमाल करें कबूतरबाजी में। मेरा ख्याल ये कहता है कि अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह से डर के मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आपको कोई और चैनल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल से। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों दूसरे अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कबूतर को बचाना आपका फ़र्ज़ है, आप शौक़ कर रहे हैं तो आपका फ़र्ज़ है कबूतर को बचाना। अगर किसी आपके मुखालिफ के भी कबूतर मर जाएंगे ना तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, क्योंकि आपका दोस्त जो मुखालिफ है, जो आपसे बाजियाँ हरीफ उड़ा रहा है, उसके कबूतर अच्छे होंगे तो आपके कबूतर अच्छे बनेंगे। अगर उसके कबूतर लूज़ होंगे तो आपकी भी छत लूज़ होगी, आपकी छत इतनी अच्छी नहीं होगी। अपने हरीफ से प्यार करें, अगर हरीफ ही नहीं होगा तो आप शौक़ किससे करेंगे। तो उसके भी कबूतरों को, उसको भी शेयर करें, उसको भी बताएं कि यार ये दुआएं इस्तेमाल कर लो, तुम्हारे कबूतर अच्छे हो जाएंगे। दूसरे दोस्तों को भी बताएं। और ये चीज़ें जो हैं ये इस्तेमाल करने वाली हैं, जानवर की जान बचाएं, ये आपके ऊपर फ़र्ज़ है, ये आपने रखे हुए हैं। अगर आपसे कोई दोस्त नहीं समझता, कबूतरबाजी को इतना नहीं समझता, उसके कबूतर बीमार हो गए हैं, आप पे फ़र्ज़ है कि उसको दवाई दें, आपको पता है। तो ये दोस्तों ये थी मेरी छोटी मोटी बात है यार। दोस्तों वीडियो को थोड़ी सी लंबी हो जाती है, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूं कि आप हर लिहाज से समझ जाएं, समझ के वीडियो बनाएं। तो ठीक है दोस्तों, दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दुआओं में याद रखें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।